हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अब तक चीज़ें आपको समझ में आने लग गई होंगी। एसक्यूएल थोड़ा सा आसान वगैरह भी लगने लग गया होगा। परेशान नहीं हो, ये आपका फेवरेट कोर्स बनने वाला, बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल के अंदर डेटा टाइप्स और इसकी ज़रूरत क्यों है, पहले वो करेंगे। इसके बाद हम टेबल करेंगे, बताते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो भैया आ चुके हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा आज का टॉपिक, जो कि है डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं, डेटा टाइप्स। और यहाँ पर आप देखेंगे एसक्यूएल डेटा टाइप्स। अब जब भी आप एक टेबल बनाने जाते हैं, टेबल एग्जैक्टली अभी मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, बट जब भी आप टेबल बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से कोड लिखना पड़ता है। अब ये कोड लिखने में आप अगर यहाँ पर अपना ध्यान थोड़ा सा देंगे, लाइक ये वार कार लिखा है, वैर चार लिखा है या वैर कार, जो भी आपकी मर्जी पढ़ो, डेसिमल लिखा है या इंटीजर लिखा, तो ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं बेसिकली टेबल बनाने के लिए। उस टेबल के अंदर कौन सा डेटा हम डालने वाले हैं, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो मुझे लगा टेबल बताएंगे, उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा भाई साहब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि आप जो इसके अंदर स्टोर कराने वाले हो, किस टाइप का डेटा आपका बेसिकली यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपको लगेगी ज़रूरत, और इसकी वजह से हमें क्या करना है, लाइक आईडी कैसी होगी, नेम का क्या टाइप होगा डेटा का, प्राइस के अंदर आप किस टाइप का डेटा डाल रहे हो या क्वांटिटी के अंदर किस टाइप का डेटा डाल रहे हो। तो इससे आपको लगे भाई सब पता तो होना चाहिए पहले। तो बस इसी की कोशिश में हम लोग आ चुके हैं। एंड आपको यहाँ पर एक डायग्राम देखने को मिल जाएगा, जो कि बढ़िया सा एकदम स्मूथ सा डायग्राम है। एक क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं हमारे एसक्यूएल के अंदर, क्योंकि डेटा बहुत कैटेगरी के अंदर आते हैं। हमने देखा था डेटाबेस, और उसके अंदर अलग अलग टाइप के डेटा भी स्टोर कराए जाते हैं। तो आप देखेंगे बेसिकली सारे तो हमारे काम के नहीं हैं काम के, बट वो आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, तो उन पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे जो काम के हैं कुछ हैं, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखते हो, लाइक ये वाला न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के अंदर आप देखेंगे लाइक एक बिट है, एक टिनी इंटीजर है, एक स्मॉल इंटीजर है, एक इंट है, एक बिग इंटीजर है, एक डेसिमल है, एक नंबर है, एक फ्लोट है, एक रियल है। इतने सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे न्यूमेरिक के अंदर। फिर डेट टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है, डेट देन टाइम देन डेट टाइम देन टाइम स्टैम्प देन ईयर। ठीक है, ये तो समझ में आता है, इतनी सारी चीज़ें हमेशा होती हैं। एंड फिर कैरेक्टर सिस्टिंग के बारे में बात करें तो कैरेक्टर आ जाता है, चार भी से बोलते हैं, वैर कार भी बोलते हैं, वैर कार मैक्स हो जाता है, डेस्ट हो जाता है। यूनिकोड कैरेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो इतने तरीके से। बाइनरी इमेज के अंदर देखेंगे बाइनरी, वी आइनरी, जो भी हमारा यहाँ पर दिख रहा है मिसलेनियस के अंदर आप देखेंगे। तो ये कुछ कुछ है, थोड़ा सा आइडिया लेना, बाकी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखनी। इसमें सब कुछ कंप्लीट भी नहीं है, मैं नहीं कहता कि जो यहाँ पर है बस वही सत्य है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दी है, एंड आपको सारी चीज़ें अब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली इनका क्या यूज़ है, क्या क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। एंड इसके बाद लास्ट की वीडियो आएगी, उसके अंदर दूसरी चीज़ें कवर करेंगे। दैट्स इट, राइट। एजेंडा बिल्कुल सेट है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला डेटा टाइप, पहला डेटा टाइप हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के तीन हम पढ़ रहे हैं, बाकी भी होते हैं, आप समझ जाओगे बेसिकली। ठीक है, एक तो चैर या कैर, जो भी से बोलो, चार चार ही बोल लेते हैं, ठीक है, चार। स्टोर फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या होता है, एक तो आपको ये देख रहे हो यहाँ पर चार, और इसके अपोजिट में एक दिखेगा वार कार। ठीक है, वार कार। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होती है, लाइक स्ट्रिंग डेटा कैसा होता है वैल्यू आपको पता है। ठीक है, कैसा होगा, सिंपल सा स्ट्रिंग जैसा। लाइक अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हमारा हो चुका है एलेक्स। ठीक है, तो ये एलेक्स है। यहाँ पर अगर आप फिक्स्ड लेंथ बताओगे, ठीक है, कि भैया इतना ही होना चाहिए, तो उसे बोल देते हैं हम क्या, कि यहाँ पर बाद में आप चेंजेस नहीं कर सकते। जितनी आपने अगर यहाँ पर बोल दिया कि आप यहाँ पर चार कैरेक्टर्स को लेंगे, चार कैरेक्टर के लिए आपको मेमोरी चाहिए, तो आप बाद में कितना भी वहाँ पर वैल्यू डालो, लाइक तीन डालो, दो डालो, बट होगा क्या, चार एट द एंड आप वहाँ पर स्टोर करा पाओगे। एंड इफ इट इज स्टोर एज अ स्ट्रिंग शॉर्टर देन द डिफाइंड एंड, देन इफ द पैडेड विद द स्पेसेस। मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक पेन ओपन कर लूँ, देन आपको चीज़ें थोड़ा सा समझा पाऊंगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, एंड आई हैव टू ओपन द पेन, लेट जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर कभी क्या कहना चाह रहा उसे समझते हैं। ओके, ओपन हो जाओ भाई। समथिंग इज रॉन्ग, नॉट एन इशू, लेट मी, ओके ओके, डन 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 बाई डन। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं, राइट है। अब हमने देखा कि हमने एक वैल्यू ली है लाइक वी, एंड इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया। एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल सा, हमारी जो लेंथ है वो हमने मान लिया कि लाइक ये होगी PRINCE। ठीक है, इसको हमने कैरेक्टर बोले थे कि यहाँ पर हमें 6 कैरेक्टर चाहिए, तो आपने कहा ठीक है 6 कैरेक्टर स्टोर करा लिए। बट इन केस हमें ज़रूरत है सिर्फ 5 कैरेक्टर की, हमने डाल दिया यहाँ पर 3 कैरेक्टर जरूरत है, सपोज हमने डाल दिया यहाँ पर 4 की मेल। ठीक है, हमने प्रिंस नहीं डाला, हमने मेन डाले, तो ये भी हमारी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। बट होगा क्या, यहाँ पर आप 4 लो चलेगा, स्टोर करा सकते हो, बट जो यहाँ पर 2 स्पेसेस बच जाएंगे
वो आपके पैड रह जाएंगे, बेसिकली वो खाली रह जाएंगे, उनकी स्पेस, आपकी मेमोरी जो है वो खाली जाएगी। ये इसमें होता है कि आपने फिक्स कर दिया तो उससे कम नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, आप उसमें कम वैल्यू डाल सकते हो, नो इशू। ठीक है, 6 की जगह आप 4 वैल्यू स्टोर कराओ चलेगा, बट जो बचे हैं वो खाली जाएगा। अब आप कहोगे नहीं मुझे तो इससे ज़्यादा वाला वैल्यू लेना है, लाइक हमें प्रिंस कटियार लिखना है पूरा, तो भाई आपका यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, सिर्फ प्रिंस लिख सकते हो, फिर बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें आप डाल नहीं सकते क्योंकि आपने कैरेक्टर लिया है 6। तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड कैरेक्टर। और यहाँ पर हमारा जो ताइक है, जो पहला वाला है, इसका मतलब क्या हो गया, आई बिलीव आपको लगभग में चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि फिक्स्ड स्ट्रिंग रहेगी तब आप इसे कैरेक्ट करना, जबको आपको पता कि नहीं मेरा इतना ही रहने वाला चीज़ें, तो आप इसे करेंगे जब भी फिक्स्ड आपको स्ट्रिंग रखनी है। एंड अप टू 255 कैरेक्टर तक आप यहाँ पर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसकी साइज भी नहीं कर सकते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल से आप देख सकते हैं, टेबल आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने डाला है कैरेक्ट, कैसे डिफाइन करो, CHAR, और इसके अंदर आपने वैल्यू डाल दी मतलब 10, तो यहाँ पर आप सिर्फ 10 स्पेस तक के वैल्यूज़ को या 10 कैरेक्टर्स को यहाँ पर डाल सकते हो, आगे आप किसी भी कैरेक्टर को यहाँ पर नहीं मेंशन कर सकते हो। क्या समझे, समझ गए हैं आप। देन इसका अपोजिट आता है जो कि हमारा है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, और इसका मतलब क्या होगा, इसमें ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी मत। इट ओनली यूजेस मच स्पेस एज द एक्चुअल स्ट्रिंग लेंथ प्लस 1 और 2 बाइट ऑफ द लेंथ स्टोरेज। सिंपल सिंपल। क्या कहेंगे यहाँ पर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स सपोज आपने जो स्टोर करना है, लेट्स सपोज आपने इस तरीके से आप इसे डिक्लेयर करोगे वैर कर, और इसके अंदर आपने डाल दिया 100, तो आपके 20 वर्ड हैं तो 20 तक की यहाँ पर मेमोरी सर्फ यूज़ होगी, बाकी आपकी मेमोरी छूट जाएगी, खाली रहेगी। आपको 100 यूज़ करने तो आप 100 यूज़ करना, तो इससे क्या होगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन हमारा थोड़ा सा अच्छा होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, वैर कार क्यों, क्योंकि क्या फिक्स है रहेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन का, आप क्या यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पर आपकी कैरेक्टर की लेंथ वाले हैं तो 65,000 कैरेक्टर तक आप इसे ले जा सकते हैं। एंड यहाँ पर जो लेंथ होती है वेरी हो सकती है, इससे क्या होता है, मेमोरी हमारी बच जाती है, ये इसका फ़ायदा होता है। सो दैट इज द थिंग, एंड आई बिलीव कि सिंपल है, सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत परेशानी या समस्या आपको नहीं मिल रही होगी। सो दैट्स इट गाइस, ठीक है, दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपको कैसे डिक्लेयर करना है, वैर कर यहाँ पर लिख देते हैं, बस इसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पर समस्या नहीं आएगी बेसिकली, राइट। अब इसके बाद आप देखेंगे एनम, और एनम का मतलब क्या होता है, स्टोर्स अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। पहले लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज को ये स्टोर कराता है कि जो भी आपने पहले डिक्लेयर की है कितनी है उन्हीं को। इट अलाउ ओनली वन वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, एक ही वैल्यू को यहाँ पर ये अलाउ करता है। जैसे आप देखें, व्हेन द कॉलम शुड हैव अ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज, देन हम इसे एनम का यूज़ करके वहाँ पर डालते हैं। सपोज हमने वहाँ पर डाल दी थी कि वहाँ पर हम सिर्फ 2 ही वैल्यू डालेंगे, ठीक है, 2 ही स्ट्रिंग डालेंगे। अब हमें जानना है ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर लिस्ट के अंदर वैल्यू डाल देंगे एंड पास कर देंगे। समझ रहे हो ना, ये चीज़ होता है। इस चीज़ के लिए हम लोग इससे यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर साइज़ का देखेंगे तो हमारा इतना साइज़ ले सकते हैं हम, और इसे साइज़ इक्वल टू एनएम, और इसके अंदर हमने क्या किया, देखिए आप 1 2 3 लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर चीज़ों को डाल दिया। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज हम यहाँ पर इस तरीके से डाल देते हैं, लाइक साइज ऑफ ओनली वैल्यू स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, जितनी वैल्यू आप डालना चाहो, बट लिस्ट के फॉर्मेट में डालोगे तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली ये था हमारा एनएम। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये स्ट्रिंग से रिलेटेड हमें इतना ही देखना था। एंड अब हम यहाँ पर आते हैं इंटीजर। इंटीजर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। टिनी इंट, इसमें आप देखेंगे इनका रेंज जो होता है -28 से लेकर 128 तक के जो भी बीच के कैरेक्टर है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड टोटल हो जाएगा आपके यहाँ पे 0 से 255 तक। साइज इनका 1 बाइट रहेगा, जो बहुत ही स्मॉल रहती है, तो हमें बहुत ही छोटी सी जब भी कोई काम करना है, लाइक फ्लैग वैल्यू वगैरह जब भी हम लेते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और किस तरीके से इसे डिक्लेयर करते हैं, टिनी इंट। ठीक है, टिनी इंट। आगे जरूरत पड़ेगी तो हम डिटेल में इसका यूज़ केस और किस तरीके से यहाँ पर करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, बट अभी के लिए हम इसे इस तरीके से ही देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ खास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉल इंटीजर क्या होता है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, स्लाइटली लार्जर देन द शॉर्ट आइडेंटिफायर, एंड आइडेंटिफाई और स्मॉल काउंटर्स वगैरह के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक छोटी सी वैल्यू हो गई हमारी कोई, उस वैल्यू के लिए यूज़ कर लेंगे। देन मीडियम मिंट, इसके अंदर हम यहाँ से इस रेंज की वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। एंड बट थोड़ा सा इंट से छोटा है, बट स्मॉल इंट से थोड़ा सा बड़ा रहता है। और इस तरीके के नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम यहाँ पर स्टोर कराते हैं। हमें डिक्लेयर करना पड़ता है जब भी हम इसे यूज़ करेंगे, इस तरीके से इसको डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली ये भी बहुत ही आसान है। इंटीजर को आप देखेंगे तो इंटीजर के अंदर नॉर्मल हम लिख देते हैं इस तरीके से, और हम सिर्फ यहाँ पर इंट लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इंट को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका रेंज अच्छा होता है एंड 4 बाइट की जो स्पेस हमारा लेता है,
एंड बेसिकली जो भी हम यूज़ करते हैं आईडी कंट्री जो भी बनाना है हमारा काउंटर्स वगैरह सारी चीज़ों के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं। बिग इंट हमारा बहुत बड़ा नंबर स्टोर कराना हो आपको, लाइक अगर आपको साइंटिफिक कॉम्पिटिशन्स करानी है, बड़ी बड़ी वैल्यूज पे कैलकुलेशंस करनी है, लार्ज काउंटर्स बनाने, देन यू कैन यूज़ दिस बिग इंट। और इसी तरीके से आप देखेंगे इनके बीच में इनकी रेंज क्या है एंड साइंड वाली रेंज और अनसाइंड मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट करके आपको दिखाया जाएगा कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू दिखाए जाते हैं। कितना ये साइज इनका 1 बाइट है, इसका 2 बाइट्स लेता है और इसका 3 बाइट, और जो हमारा प्रॉपर इंटीजर्स होता है वो 4 बाइट की स्पेस लेता है। एंड इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बेसिकली मेंशन कर दी, तो आपको ये सब कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा आपको आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से आप डिक्लेयर करेंगे, तो सिंपल इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं इसे। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस पर्टिकुलर टेबल, आपको इस टेबल को एक बार देख लेना है कि इसका साइज क्या है, इसका यहाँ पर रेंज क्या रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव से कहाँ रहेगा रेंज, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो थोड़ा सा जो काम की चीज़ है भाई साहब वो आपकी ये वाली टेबल है। एंड आई बिलीव कि आप इस टेबल को आराम से देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं फेस करने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आपको देखना है कि कब किसे चूज़ करेंगे, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लाइक अगर आप बाइनरी फ्लैग बना रहे हैं देन इसे चेंज करेंगे, स्मॉल रेंज न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हैं देन इसे चेंज करेंगे, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरल सा, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एंड आई बिलीव कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ और हमारे जो होते हैं फिक्स्ड टाइप वैल्यू, फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज, एंड कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक प्रिसीजन, कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे स्केल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें हम अगली क्लास के अंदर देख रहे होंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई बिलीव एंड आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।